नमो लोय सब साहुणं नमो लोय सब साहुणं येसु पंचनमुक्तारो येसु पंचनमुक्तारो Good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening, madam. Good evening. आप सभी का मैजिक लाइव बुक सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं। तो आप लोगों ने अपना विश लिस्ट बना लिया होगा, जो अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले। ठीक है, आज का हमारा 14वां दिन है और हमारे मैजिक बुक की आधी जर्नी यहाँ पूरी हो चुकी है। और आज जो चैप्टर है, अपने दिन को जादुई बनाए। ठीक है, अपने दिन को जादुई बनाए। तो देखते हैं कि आज का हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। सबने विश लिस्ट लिख लिया होगा। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जी मैडम जी। जी। थैंक यू। हाँ। ओके, ठीक है। तो ये एक मेज के ऊपर घड़ी पड़ी है। ठीक है, और उसके अंदर टाइम दिखा रहा है, कुछ बुक पड़ी हुई है और उसके ऊपर मैजिकल स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि
हमें हमारी जिंदगी का कौन सा सवाल का जो जवाब है ये घड़ी हमें आज देने वाली है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमें बताएगा कि आज हमें कौन से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। चौदहवां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो इरादों को, यहाँ बोला है इरादों को जब घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो जब भी आप किसी भी विचार को, एक विचार को शक्ति देते हो, जब ग्रेटिट्यूड की पावर देते हो, तो वो शक्ति जो है, वो जादुई शक्तियां वहां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जैसे जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञता हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो जो भी इसका नाम जो है पूरे दिन को, हर एक दिन को जादुई बनाए। तो जब सुबह ही आप, आपका जो भी काम हो, सुबह ही आप जब कृतज्ञता में के भाव में रहते हैं या कृतज्ञता दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही आपके जो काम है वो फलीभूत होने लग जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो जाए, तो आपको बस दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के लिए पहले से ही अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि और रोज, एवरीडे, अगर आपको एक जादुई उत्साह, जोश, आनंद, प्रेम और एक एनर्जी वाला, जैसे हम उदासी वगैरह उसको अभी तो मतलब हमने मौका दिया हुआ था ना, तो उसको छोड़ के हम पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब पॉजिटिव पैटर्न के अंदर जाने के लिए, तो पॉजिटिव पैटर्न जो होती है उसमें क्या होता है, शांति, सुख, आनंद, शांति, सुख, आनंद, वो हर एक चीज जो आपकी इच्छाओं को एक गति देती है, तो वो एनर्जी की बात की गई है यहाँ पर। तो वो चीज जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी एक योजना बनानी होगी और उस योजना के ऊपर आपको विचार करना है मॉर्निंग में उठते ही कि वो हो चुका है। ठीक है, तो यदि बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, तो देखो आज हमारा मैजिक बुक का 14 दिन, आधी बुक तो पूरी हो चुकी है। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जीज है, यहाँ से हम एक दूसरे चरण पर जा रहे हैं, जो इच्छाओं को गति देने की बात की गई है यहाँ पे। तो अभी 14 दिन तक हम क्या कर रहे थे कि इस विश लिस्ट को और इसको हम कैसे करें वो सब सीख रहे थे ना। आज जो अभी हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ये दूसरा पड़ाव है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम हमारी शक्तियों को डायरेक्शन उस दिशा में लेके जाना है जो जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट जो आपने लिखा होगा ना, क्या क्या आपको चाहिए, तो उस चीजों को अभी गति देने का टाइम है। ठीक है, यह बहुत ही आसान है और चंद मिनट में हो जाता है, लेकिन इससे पहले दिन दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए अपने
पहले ही कृतज्ञता होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। देखो यहाँ बोला गया है, मॉर्निंग में उठते ही जब आप धन्यवाद देते हो और आपकी योजना को, आज जैसे कि मैं हूँ तो मैं इवनिंग कल मुझे जो काम करना है उसकी एक लिस्ट, मतलब आज मुझे ये करना है 1 बाय 1, उसके बाद मुझे ये करना है। जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक लिस्ट रखते हैं ना, वैसे ही दिन का, कल का जो काम हो उसका मतलब एक छोटी सी योजना बना लो, आज ये काम, फर्स्ट सेकंड ये, थर्ड ये। तो वो योजना जो है ना, लिस्ट बना के रख दी, रात को जैसे आप सोए तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको वही कहना है कि थैंक यू गॉड, मेरी जो योजना है आज पूरा दिन का, जो मेरा टारगेट है, उसको टारगेट बोलते हैं ना, तो वो पूरा हो चुका है, थैंक यू गॉड इसके अंदर मुझे मदद करने के लिए। अगर ऐसा जादुई शब्द, शक्तिशाली शब्द से जब आप मॉर्निंग की शुरुआत करते हो तो ऑटोमेटिक ही आकर्षण का जो नियम होता है ना, वो उसके ऊपर लागू पड़ जाता है, वो ऑटोमेटिक ही होता है। जैसे कि मैंने आज 5 चीजें लिखी कि कल मुझे 5 काम है जो मुझे पूरे करने हैं, तो मॉर्निंग में मैं उठ के बोलूंगी ईश्वर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे आज 5 काम करने के अंदर मेरी बहुत ही मदद की, पहले से ही कंफर्म। तो क्या होता है कि आपने वही एक आकर्षण का नियम जो है वो बीज डाल दिया, अब वो पूरे दिन के अंदर बिना रुकावट आपका जो काम है ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अभी अभी 13 दिन तक हमने क्या किया, हमें वो सारी शक्तियों को अंदर से जागरूक किया। ये जो प्रैक्टिस थी 13 दिन तक, वो सारी शक्तियों को जगाने के लिए थी। तो अब क्या करेगी, हमें उसको डायरेक्शन देना है, तो वो शक्तियां जो होती है वो उस डायरेक्शन के अंदर चलनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, यस, ये पक्का है। तो जो भी मतलब आप बोल देते हो मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, ईश्वर को सौंप लिया, उसको शामिल कर लिया, आपने उस चीज के लिए पहले से ही शुक्रिया कर लिया ना, तो वहां पक्का हो जाता है कि आज आपके जो भी अनुभव होंगे इसके लिए वो सारे ही अच्छे होने वाले हैं और सारी चीजें अच्छी प्राप्त होने वाली है, वही क्लियर हो जाता है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन में परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ा या बुरी मनोदशा में आगे जागे थे, तब आपका दिन शुरू होने ही एक बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहकर के मजबूर हो गए कि हे भगवान, आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा। तो एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि क्या होता है कि हम पॉजिटिव जो होता है ना, उस सारी चीजों के ऊपर हमें यकीन होता नहीं ना, जल्दी बिलीव होता नहीं ना। तो एक यहाँ ऐसा उदाहरण बताया है कि कभी ऐसी परिस्थितियां भी हुई होगी आपके साथ कि जब आप जागते हो मॉर्निंग में तो उदासी, चिड़चिड़ापन, मन की दशा जो होती है बुरी होती है, तो उस दिन को देखो, पूरा दिन आपका इतना बेकार जाएगा ना कि जैसे पूछो मत। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत ही ऐसी हुई है ना, इसलिए। तो जैसे चिड़चिड़ापन वाला दिन हो तो पूरे दिन की मतलब हालत ही ऐसी हो जाती है कि अच्छा ही नहीं लगता, पूरा दिन गुजरा तो भी हम बोलते हैं कि क्या आज दिन ही पूरा बेकार गया। तो ये रियलिटी है, तो ये नेगेटिव रियलिटी है। तो अभी इस चीज को हमें शिफ्ट करना है ना दूसरी चीज के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा न हो, तो उठते ही धन्यवाद दे दो। ये सारी योजना जो है आपको कल क्या करना है वो बोलते हुए ही मतलब बोल दो ईश्वर को कि शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान, तेरा मेरी पांचों चीज जो आज महत्वपूर्ण है वो हो चुकी है। हाँ, ऐसे विश्वास के साथ जब आप जगते हो ना, तो ऑटोमेटिक ही आकर्षण का नियम लागू, सक्रिय होना शुरू हो जाता है और आपकी जो शक्तियां हैं उस दिशा के अंदर काम करना शुरू कर देती है ना। तो
देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा था कि क्योंकि आपने सुबह बुरे मूड के साथ खुद को हावी कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो होती है ना, आपको वो हैंडल करती है। क्या होता है, हमारा रिमोट कंट्रोल सिचुएशन के हाथ में है। जैसे वो चलाएगा वैसे हम चलेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ऊपर हाथ में लेना है और सिचुएशन के अंडर कंट्रोल नहीं चलना, लेकिन सिचुएशन को ऐसा बनाना है कि वो हमारे अधीन चले। ठीक है, जो एक के बाद बुरी चीज गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो मतलब ऐसी मनोदशा जो होती है ना, जब सुबह उठते हो तो ऑटोमेटिकली मतलब सारे काम बिगड़ते जाते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल कि जस्ट 1 मिनट। तो कि समझिए कि एक एक नाम लेके आपको एक स्टोरी छोटी सी बता देती हूँ कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाए। कि एक चैटर्जी थे, ठीक है। तो वो चैटर्जी मतलब एक दिन सुबह जागे, 5 मिनट लेट हो गया, 7 मिनट लेट हो गया, हाय राम 7 मिनट लेट हो गया, चलो फटाफट करो फटाफट। जागे, ब्रश किया, दातुन किया, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद फ्रिज में से सारी चीजें निकाली, अभी तो नाश्ता बनाया है, अभी 10 मिनट और में लेट हो गया, अरे अब कैसे होगा, मुझे तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, फटाफट नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद नहाने के लिए बैठे तो वो नल नल जो था वो उल्टा चला दिया, गर्म पानी की जगह ठंडा पानी चालू हो गया। तो फिर वहां भी आपकी 5 मिनट वेस्ट। उसके बाद फटाफट फटाफट रेडी होके वो चैटर्जी तो नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद क्या हुआ, ये स्टोरी बता रही हूँ ना सिचुएशन की, तो सिचुएशन को समझने में आपको आसानी हो जाएगी ना। तो नीचे उतरे, वापिस 10 मिनट खराब, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो ऊपर घर पे रह गई। वापिस ऊपर आए, चाबी लिया, नीचे उतरे, फटाफट गए। तो जाते समय एवरीडे तो ये होता था कि ट्रैफिक नहीं मिलता था, अब ऊपर से आज तो ट्रैफिक के बीच में फंस गए, 5 मिनट वो वेस्ट हो गए। फिर फटाफट गए, लिफ्ट के बाहर मतलब लिफ्ट मतलब जा रहे थे तो लिफ्ट का भी गेट बंद हो गया, लिफ्ट भी चलेगी, 5 मिनट लिफ्ट आने के लिए वेट किया। तो ये सिचुएशंस होती है ना। और अभी दूसरी सिचुएशन देखे इसी इसी कहानी की। तो जैसे कि आप 5-7 मिनट लेट हो गए, ठीक है, तो उठते ही धन्यवाद दे दो, थैंक यू गॉड, मेरा 5-6 मिनट मेरा लेट हो गया है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा ना। आपने संदेश दे दिया, अपने माइंड को संदेश दे दिया, क्या दिया, मैसेज दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं लेट हो गया हूँ, मैं कुछ एडजस्ट कर लूंगा ना। कभी होता है ना, एडजस्टमेंट करते हैं ना हम, तो एडजस्ट कर लूंगा। जब एडजस्टमेंट की बात होती है ना, तो आपका माइंड उसको क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। फिर थोड़ा-सा हमारा मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब जल्दी से थोड़ा फटाफट काम किया, कि मतलब ब्रश किया, फ्रिज खोला, ब्रेकफ़ास्ट बनाया, ब्रेकफ़ास्ट लिया, नहाने बैठे। तो एक थोड़ा शांत मन से संदेश दे दिया ना, तो सारी चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम पहुँचे, फिर वहाँ कोई भी ट्रैफिक नहीं, ना ये एक सिचुएशन होती है। तो अभी क्या होता है कि हम सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर देते हैं। हाय राम लेट हो गए, लेट हो गए। तो लेट जब बोला, तो लेट संदेश पहुँचा ना, तो ऑटोमेटिक वो काम क्या करेगा, एनर्जी वहाँ फ्लो हो गई ना, ऑटोमेटिक आपके काम बिगड़ते जाएँगे। लेकिन जब आपने ये बोल दिया कि कोई बात नहीं, 5 मिनट इधर-उधर हो गया है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो वो एक सिस्टम मतलब आपकी एनर्जी को एक अलग दिशा दे दी ना आपने, तो वो उस प्रकार से चलेगी। तो यहाँ ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अभी हमारी बुक का जो है ये दूसरा चरण चल रहा है ना, आपके सपनों को हकीकत बनाने वाली स्टेज चल रही है। अभी तक तो क्या कर रहे थे, ब्लेसिंग लिख रहे थे, ड्रीम्स लिख रहे थे, आपकी इच्छा की जो लिस्ट है वो बनाई थी आपने। अब उसको आकार देने की घड़ी है ना, उसको धीरे-धीरे हम आकार दे रहे हैं ना, तो इसको सिचुएशन को आप ऐसे ट्विस्ट कर दो।
बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह होता है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हाँ, सोना, यहाँ क्या बोला है कि जब सुबह बुरा होता है तो वो संयोगवश नहीं होता। क्यों? क्योंकि नकारात्मक, न जाने आप सोते हो ना जब, तो आप आपके दिमाग को क्या संदेश दे रहे हो ना, उसकी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए ही तो ये पत्थर है ना, जादुई पत्थर, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इसकी प्रैक्टिस रात को करने के लिए बोली है ना आप लोगों को, कि भाई रात को सोने से पहले पत्थर को, जादू पत्थर को हाथ में थामो और बोलो दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में थैंक यू बोलते बोलते पत्थर को हाथ में पकड़ के सो जाओ। हाँ, तो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही आपने संदेश दे दिया ना रात को ही। अब वो पूरी रात 24 आवर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जागता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके अंदर पूरी रात प्रोसेस होता रहेगा। मॉर्निंग में जब आप उठोगे, उठते ही आपने धन्यवाद दे दिया, डबल एनर्जी हो गई। ठीक है, जैसे अलार्म लगाते हो अपने टाइम पे बजता है कि नहीं बजता, तो रात को ही आपने इसको संदेश दे दिया, तो सुबह ऑटोमेटिक ही आपका जो काम है वो आपके हिसाब से होना शुरू हो जाता है। रीड करेंगे प्लीज। यस मैम। थैंक यू। यहाँ से जस्ट बुरे मूड में, बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ हो। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। यस। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। हाँ, जस्ट मिनट। तो क्या हुआ कि आज आप जैसे ये आवाज आ रही है मेरी, ऑडेबल? जी 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 यस तो आपने क्या किया कि आपने रात को ही उसको, इस पत्थर की जो प्रैक्टिस होती है वो रात में सोने के टाइम पे होती है। जब आपको लगता है कि अब सुनो मुझे नींद आप आने की बोल। तैयारी है, तो इसको हाथ में पकड़ के वो संदेश दे रहे हो कि आज पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में आप सोचते हो और आप सो जाते हो। ठीक है, तो ये ऑटो मोड पे ही ये प्रोसेस होना रात को ही शुरू हो जाता है। तो जब आपकी रात अच्छी जाती है, रात को ही अच्छा मैसेज मिलता है, तो अर्ली मॉर्निंग भी आपकी अवश्य ही अच्छी ही जाती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ये होता ही है। ठीक है, आपकी क्योंकि मनोदशा वहां पे बेहतर हो गई ना, रात को सोते वक्त आपने अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करके उसको दे दिए ना, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है, हमारा दिमाग होता है, उसकी खुराक अलग है और हमारे बॉडी का खान पान अलग है। हम हमारे शरीर के लिए तो खाना दे रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग को और ये जीव, हमारे अंदर जो सोल बैठी हुई है, उसकी खुराक जो है उसको नहीं मिल रही ना। तो वो क्या है, अच्छे विचार। तो इसके साथ जब आप प्रैक्टिस रात को करते हो, तो ऑटोमेटिक ही मोड जो है आपका वहां चेंज हो जाता है, तो आपकी मनोदशा रात से ही अच्छी हो जाती है। तो सुबह अवश्य ही सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। लेकिन फिर भी हमने बोला है ना, सुबह भी आपको उठते ही 10 ब्लेसिंग लिखने हैं। तो सोचो, मतलब पहले रात को सोने से पहले ये, मॉर्निंग से उठते ही 10 ब्लेसिंग लिखो, तो ऑटोमेटिक वो जो आकर्षण का नियम जो होता है, आपके कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के अंदर, मतलब वो लग जाता है, वो शक्तियां उसके अंदर आपके हर एक कार्य को पूरा करने के अंदर वो लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। आज पहले दिन, आज
के दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जी, तो यहाँ क्या बताया गया है कि चाहे आप जादुई अभ्यास मन में करो या कागज पे लिख लो, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको महसूस करना कि आपकी हर योजना जो है उसकी गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो पहले से ही मतलब हमने पहले से ही उसको धन्यवाद दे दिया, पहले से ही हमने ये मान लिया ना, कोई भी चीज हम पहले अपना मन बना लेते हैं कि नहीं हमें ये करना ही है, तो हम करते हैं कि नहीं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको मूवी देखने संडे के दिन जाना है, आप क्या करोगे? योजना आपने बनाई, चाहे कुछ भी हो जाए, बस संडे के दिन मूवी तो देखने जाना ही जाना है, ठीक है? उसके काम पे लग जाते हो आप तुरंत ही। होता है कि नहीं होता है? तो मतलब ऐसे ही आपकी जो योजना है पर डे की, तो उसकी सूची बना लो। चाहे आपके दिमाग में रख लोगे कि आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे उसके बाद ये खत्म करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो एक योजना आपने बना ली। फिर क्या हुआ कि मॉर्निंग में जैसे रात को प्रैक्टिस किया, सुबह 10 ब्लेसिंग लिखा, तो पहले आपकी योजना देख लो कि फर्स्ट क्या है। हाँ, वो हो गया, टिक कर लिया, चलो खत्म। दूसरा हो गया, टिक कर लिया, चलो खत्म। मतलब इसको कागज पे भी लिख के कर सकते हो या अपने माइंड से भी आप कर सकते हो ना, तो उसके जो परिणाम जो होते हैं ना, अच्छे आते हैं और जैसे आप चाहते हो ना उससे ज्यादा अच्छे आते हैं। हाँ जी, पढ़े आगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, आप जस्ट इस वन जादुई मिनट, जस्ट वन मिनट। हम्म, देखो यहाँ कहाँ बता दिया है ना, लिख करके बता दिया है कि जब भी पहले से ही मतलब आपने वो दे दिया ना, धन्यवाद दे दिया ना, एक पॉजिटिव एनर्जी दे दी ना, तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नकारात्मकता तो नामो निशान ही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि पहले ही आपने मतलब इसको धन्यवाद दे दिया, थैंकफुल बोल दिया, ग्रेटफुल हो गए, पहले से ही आपने उस खुशी को महसूस कर लिया ना कि भाई चलो थैंक यू, आज तो मेरे सारे ही काम बहुत अच्छे होने वाले हैं। या तो फिर ये बोल दो कि आज तो मेरे सारे ही काम बहुत अच्छे ही हो गए हैं। दैट्स इट, बात खत्म। इतना छोटा सा काम है, लेकिन हम सोचते कुछ है और हम करते कुछ है ना? तो यहाँ हम सब गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ, आगे पढ़े। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी से छोटी बात लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। हाँ, तो देखो यहाँ कितना स्पष्ट कर दिया है। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो न चिंता, न निराशी, न समस्याजनक कोई मतलब ऐसी बात होती है और जादुई ढंग से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और आपको खुशी भी मिलती है ना, तो ये कितना मतलब अच्छा है कि अगर आप एक रोड जैसे बाय कार आप कहीं जाते हो और आप उसके अंदर लिख लोगे। अभी तो कार के अंदर ऐसा है ना, आप मैप से जाते हैं ना, मोबाइल के अंदर मैप देखते हैं, फिर उसके अंदर जा करके देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर, इतने लेफ्ट है, हम यहाँ से यूं राइट जाना है, लेफ्ट जाना है,
इतने मिनट पीछे चल रहे हैं, ये सारा मैप बताता है ना, ठीक है। तो आप इसको रोड मैप की तरह यूज करो इस चीज को। हाँ, आप इच्छा जो है, कल का जो काम है, जैसे आपने लिख लिया ना, ऑटोमेटिक जैसे मैप दिखाता है ना, वैसे ही आपको आपकी इच्छा की लिस्ट जो है आपको दिखाएगी, ठीक है, कि भाई ये काम करना है। आप ऑटोमेटिकली उसी मोड पे चले जाओगे, तो आपकी जो शक्तियां हैं पहले से ही उस तरफ चलने लग जाती है ना। पहले तो क्या होता था कि सारे काम बिगड़ते थे, नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन हमने एक क्या कर दिया कि उसको पॉजिटिव वे के अंदर ले लिया। पहले से ही हमने हमारी योजना बना दी और पहले से ही हमने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया ना, क्योंकि जब ग्रेटफुल आप होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ऑरा से कनेक्ट होता है। आपके बॉडी के 3 फीट जो ऑरा चल रहा होता है, तो वो ग्रेटफुलनेस जो होती है, वो खुशी जो आप फील करते हो, जो धन्यवाद आप देते हो, तो आपके ऑरा से वो कनेक्ट होता है। अब ऑरा का क्या काम है? वही काम है जो आपने किया, वही वो ऑरा जो है आपको देगा। सिंपल, ठीक है। हाँ, जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। हाँ, तो जस्ट 1 मिनट। यहाँ क्या है कि जो रोंड्रा बन है इस बुक की ऑथर, तो सुपरमार्केट के अंदर कुछ चीजें लेने के लिए बात कर रही है, तो एक प्रसंग बताया है, इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि अब मार्केट में जाकर के ये वो सारी चीजें लेना, तो मतलब उनको बोरिंग लग रहा था ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम था जो उन्हें बोरिंग लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुपरमार्केट में जाना, फिर मतलब खरीदना, सारा सामान अलग अलग तरह जगह पे जाकर के एकत्रित करना, फिर वो मतलब बिल पे करना और फिर वापस मतलब आना, तो बोरिंग काम लग रहा था ना। अब देखो इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया कि भाई पहले से ही उन्होंने बोल दिया कि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की जो मेरी यात्रा है वो मेरी सुखद कैसे हो सकती है। तो उन्होंने पहले ही ग्रेटफुल हो गए, वो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि जब मैंने पहले पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की इस घटना को पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया। किस चीज को? कि भाई ये जो जाना था और काम सुपरमार्केट से खरीद के लाना था, उसके लिए, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। क्या बोला? उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि इसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था, कि दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी तो सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मतलब आप जो काम नहीं अच्छा लग रहा है, उसके लिए अगर आप, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे किचन का काम अच्छा नहीं लग रहा है, मानो जस्ट एग्जाम्पल, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया, अब पहले यही मैंने जादू डाल दिया, मैं पहले यही ग्रेटफुल हो गई। क्या किया मैंने कि भाई मेरे किचन के सारे ही काम मेरे आसानी से हो गए हैं और ये मेरी यात्रा जो है किचन का जो काम है सुखद तरीके से पूरा हो चुका है, टाइम टू टाइम या टाइम से पहले, इसके लिए धन्यवाद। पहले ही मतलब ग्रेटफुल हो गए। अब वो क्या किया आपने कि आपके ऑरा को आपने पहले ही मतलब खुशी से भर दिया, थैंकफुल, ग्रेटफुल, धन्यवाद, वो सारी शुक्राना की भावना से उसको भर दिया आपने। अब जब भर दिया है ना, तो अब वो आप काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ऑरा क्या करेगा, वो सारी वो फोटोकॉपी, जो उसका काम जो होता है यूनिवर्स से वो कनेक्ट होता है। और यूनिवर्स का काम क्या होता है, ब्रह्मांड का काम ये होता है कि जो जो आप सोचोगे वही चीजें वो ला करके देगा। तो यहाँ आपने सोच लिया कि भाई मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंक यू ईश्वर, मतलब मुझे ये धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरा किचन का काम टाइम टू टाइम पूरा हो गया।
तो पहले ही आपने खुशी को स्प्रेड कर दिया ना, तो वो काम अच्छा लगता है कि नहीं भी लगता, तो भी आपका काम कैसे बनता चला जाता है ना, ये इस स्टोरी से देखेंगे। आगे के पैराग्राफ में इसको बताया है कि मतलब वो सुखद यात्रा कैसे हो गई सुपरमार्केट की, रोंड्राबन की। ठीक है, पढ़े आगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के सामने ही पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से मिली नहीं थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। दूसरी जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई था। हाँ, तो यहाँ देखो, अब पहले पहले का पैराग्राफ आपने सुना अच्छे से ना, मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया। तो जब यहाँ इन्होंने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया तो क्या क्या बेनिफिट मिला कि भाई, काउंटर पे मतलब बिल बनाने गए तो लाइन थी, तो पास में ही मतलब जाते ही दूसरा काउंटर खुल गया और वो काउंटर वाले ने बुला लिया, मैडम इस तरफ आ जाइए, आप बिल बना लीजिए। वहां वेट नहीं करना पड़ा, वो काम हो गया। ठीक है। टॉर्च वगैरह वो लेना भूल गई थी, एक्चुअली उनकी लिस्ट के अंदर सारी चीजें ले ली, लेकिन टॉर्च लेना भूल गई। तो मतलब किसी ने अचानक से ऐसा बता दिया कि भाई आपको टॉर्च की जरूरत है क्या, तो फिर जैसे कोई हमें बता देता है, हाँ मैं ये तो लेना भूल गई, थैंक यू, ऐसा हम कहते हैं ना, कभी कभार हुआ होगा आपके साथ। तो ये सारी मतलब जो मतलब धन्यवाद दे करके जब रोंड्रा बनी वहां से गई, तो उनकी सहेली मिल गई, उनके साथ मतलब दोपहर का लंच हो गया। तो वो सोच रही थी कि मुझे भी एक अच्छी सी मेड चाहिए जो काम अच्छा करे। तो मतलब दो सहेली जो मिली, तो एक सहेली ने उन्होंने बताया कि भाई मुझे एक अच्छा हाउस क्लीनर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो संयोग कैसे बनते हैं। जो यात्रा, जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप धन्यवाद से पहले जोड़ देते हो, तो ऑटोमेटिक, जैसे कि अभी मैंने इस ये रोंडा बन की बात है, लेकिन मैंने नहीं बोला कि भाई मुझे एग्जाम्पल दिया कि मुझे किचन का काम नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी मैंने थैंकफुल बोल करके किचन का काम शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि भी चलो कोई मतलब गेस्ट आ गया हो, तो बोल दे रहे कि चलो भाभी, चलो मैं आपको ये काम करवा देती हूँ। किसी ने बोल दिया भाभी आज आप सब्जी मत बनाना, हाँ, क्योंकि आज मैंने अपने घर पे बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, तो ये ऐसे काम आसान हो जाते हैं। तो मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके काम ऑटोमेटिकली मोड के ऊपर ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। तो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। आप कहते हो कि कृतज्ञता, तो कृतज्ञता के बारे बारे में तो मैं क्या बात बताऊं कि इसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, जो मतलब अभी तक तो हम उसको मतलब रिचार्ज कर रहे थे, 13 दिन तक तो इसको रिचार्ज करते रहे ना। अब इसको गति देने का टाइम है ना। तो अभी क्या होता है कि ये जैसे स्टोन की मैंने बात की, अब चार्ज हो चुके ना। अब इसको दिशा आकार देने की बात है। तो जब आप ऐसे करते हो, तो आपका कोई भी काम हो, आपने नहीं सोचा होगा ना, है ना, उससे भी अच्छा वो काम आपका पूरा हो जाता है, जब इस धन्यवाद की जादुई शक्ति का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है। हाँ, आगे पढ़े। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का समय ही लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले
या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक की अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दे। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यस, तो यहाँ ये पैराग्राफ ने बताया कि सुबह सुबह ही आपको जो है, हाँ, तो वो जो लिस्ट जो है सुबह सुबह ही आपको 10 ब्लेसिंग लिख करके जो आपने लिस्ट बनाई है, क्योंकि लिस्ट आपने बना दी, आपने आज सोच लिया ना कल आपको क्या करना है। अब सुबह उठते ही हमारी जो ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग हम डेली लिखते हैं, आपने ब्लेसिंग लिखी, तो ब्लेसिंग लिखी तो ऑटोमेटिक जब आप ब्लेसिंग पहले ही आपने जो एनर्जी है ब्लेसिंग लिखने के अंदर जब आपकी एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे ही आपके जो काम है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आगे भी पैराग्राफ के अंदर वही बताया था। और ये जो चीज है ना, सिर्फ चंद मिनट, मतलब 2-5 मिनट का काम है, सिर्फ 2-5 मिनट का काम आप करो और पूरा दिन आसानी से जाता है। और वो भी जैसे आप सोचते हो ना, उससे भी ज्यादा अच्छा, इतना अच्छा परफेक्शन के साथ। ठीक है, तो आज आप ये कल के लिए भी अगर आप कोई मतलब ऐसे कोई काम हो तो चुन सकते हैं जिसको करना महत्वपूर्ण है कल के दिन के लिए। तो उसको 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो लिख करके आप रख लेना, कल के दिन के लिए इस शक्ति का यूज करके देख लीजिएगा। पहले सुबह 10 ब्लेसिंग लिखनी है और फिर आपको ये जो सूची है वो बनानी है, कल की मतलब जो कल काम जो करना है उसकी एक लिस्ट बना लो। तो 2 मिनट का काम है, जब मतलब आपके सामने लिस्ट होती है तो आपको सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं होती, बस उसके ऊपर देख लो कि आज मुझे ये करना है, बस ये हो गया, इसके बाद ये ऑटोमेटिक ही मतलब आपका जो काम होता है होता चला जाता है। हाँ, आगे पढ़े। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। हाँ जी, जब बोले आप पढ़े। दिन के जी हाँ, पढ़िए पढ़िए। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। जी, तो यहाँ देखो छोटी छोटी बातें बताई है। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। ठीक है, आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। शाम को जो मतलब शाम जो हमारी गुजरी है उसके लिए धन्यवाद। तो जो आपको करना है ना वो पहले से ही आपको धन्यवाद बोल देना है। कल के दिन के लिए आपको वो सारी चीजें कि जो आपका काम हो, जो आपको करना है लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है ना, तो उसके लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाओ आप। तो वो ऑटोमेटिक ही वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मनोमन भी दोहरा सकते हो और जादुई शक्ति को धन्यवाद को जोर जोर से भी बोल सकते हो कि जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसको ऐसे भी बोलना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये विचार ये बोल है ना, इसकी तरंगे होती है ना, ऑरा से कनेक्ट होती है ना, तो इसलिए यहाँ बोला है कि जोर जोर से अगर ना बोल पाओ तो मन ही मन बोलना, लेकिन जोर जोर से बोलना ज्यादा अच्छा है। हाँ,
आगे। हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली कि जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उसमें भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जी, अब देखो यहाँ तो कितना मतलब कितना अच्छे तरीके से हमें इसको समझा गया है। हाँ, कि मतलब हर एक चीज के अंदर कृतज्ञता का जादू, थैंकफुल का जादू, ग्रेटफुल का जादू, शुक्राना का जादू अब जब डाल देते हो, तो सारे ही काम हमारे जो है मतलब जो खुशी मतलब जो कोई अच्छा मैसेज भी आप चाहते हो कि वो हो, ठीक है? कि भई अच्छे समाचार भी आप कोई ऐसा चाहते हो कि वो हो, जो नहीं हो रहा है, तो उसको पहले से ही धन्यवाद दे दो। और उस फीलिंग में जाकर के महसूस करो कि जैसे कि फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि हाँ, आज मंगलवार है ना? कि मैं ये चाहती हूँ कि इस संडे के दिन मुझे गोवा जाने के बेहतरीन मौका मुझे मिला है, उसके लिए शुक्रिया, 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 ठीक है? पहले ही मैंने क्या कर दिया? मतलब पहले ही इसके अंदर जादू डाल दिया ना, पहले ही मैं ग्रेटफुल हो गई ना। अब मैं उस पल को एन्जॉय करूँगी कि भई हम तो मतलब सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया, मम्मी हम तो जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए 5-6 दिन, 10 दिन के लिए और इस संडे को ही हम जा रहे हैं, है ना? तो मतलब ये एक भविष्य की बात जो है, जो-जो आप चाहते हो उसको पहले से ही जब आप शुक्राना से भर देते हो ना, तो ऑटोमैटिक वो इसको ही तो कहते हैं विजुअलाइज़ेशन। इसको ही कहते हैं विजुअलाइज़ेशन, जो आप चाहते हो ना उसकी छवि बनाना। तो मैं क्या करूँगी कि मेरा कन्फर्म हो गया तो अब मैं पहले से ही सोचती हूँ कि हम जाएँगे ना, हम ऐसे होटल के अंदर रुकेंगे, फिर हम ऐसे वाटर राइडिंग करेंगे, फिर हम जाकर के वहाँ ये फूड एन्जॉय करेंगे, तो वो फूड एन्जॉय करने के लिए धन्यवाद। तो पहले ही उसके अंदर जादू भर दिया गया। ठीक है? तो जब आप ऐसा बोल देते हो और आप ऐसी फीलिंग में जब आ जाते हो, तो ऑटोमैटिकली सारे ही जो काम है, ऑटोमैटिक आसानी से होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ये करो, तो ये खास ध्यान रखना कि कैसे होगा, उसके अंदर नहीं जाना। वो फॉर्मेट को इस साइड में ही छोड़ देना। बस एक भरोसे के साथ ये होगा, बस। या ये हो हमें तो यही सोचना है कि ये हो चुका है। अब हमें हमारी फीलिंग को वहां लेके जानी है कि ये हो चुका है, मैं ऐसे एंजॉय करूंगी, ऐसा भी बोलोगे तो चलेगा कि भाई संडे के बाद मंडे या ट्यूसडे को मैं ऐसे अगले मंगलवार को तो मैं गोवा में होंगी, हाँ, और हम तो ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है? तो मतलब पहले ही आपने कंफर्म कर दिया तो क्या होगा, आपकी जादुई शक्तियां वो आपके काम करने में लग जाएगी। शुरू से ही मतलब आपके काम वही शुरू से ही मतलब ऐसा सेटअप करेगी आपके काम कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारे मतलब मैंने सोचा तो उससे अच्छे-अच्छे मतलब कैसे होता चला गया। हाँ, इतनी पावर है इसके अंदर। और इसको तो हमने वो फीलिंग चार्ट में भी देखा होगा कि इस शक्ति को ब्रह्मांड की इस शक्ति को शक्तिशाली शक्ति को सबसे परे रखा गया है। सबसे ऊपर ये शक्ति है ना, धन्यवाद देने की शक्ति सबसे परे है। ठीक है? अगर एक दिन होगा तो इस शक्ति के बारे में आपको एक छोटे से वीडियो से भी मैं समझाऊँगी ना, शायद कल या परसों, हाँ? आगे पढ़ें, जादुई क्रमांक। अपने दिन को जादुई बनाए। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर
रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहे, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आज जो है हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, और इसके चैप्टर के रिगार्डिंग किसी का भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है आप सब? किसी को कोई सवाल नहीं? जी मैडम, एकदम क्लियर। ओके। जी नहीं, कोई सवाल नहीं है। हाँ, तो यहाँ हमारा 14वां दिन आकार देने का जो है, अपने दिन को जादुई बनाने का चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। ठीक है, और इसको अच्छे से आज आप कर लीजिएगा, जैसे जैसे चैप्टर ने बताया, हमने समझाया वैसे। ठीक है, और इसके साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ईश्वर करे आपकी जो जो भी इच्छा है वो जल्द ही पूरी हो। ईश्वर करे उसको शक्ति दे, उसको पावर दे कि जो जो भी आपके सपने हो सारे पूरे हो जाए बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, थैंक गुड यू मैम। नाइट। वेलकम। गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक वेलकम। यू। अच्छा अच्छा सोचना और अच्छे से सो जाना, अच्छा सोचते हुए। ठीक है, वेलकम। वेलकम, थैंक यू, गुड नाइट बच्चा।